नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज कारक बताने जा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड उत्पाद सिपाही, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, इसलिए आप यह बात टेंशन मुक्त होकर के रहें कि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वह ट्रिक के माध्यम से, और कारक कभी भी आपको अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक और वाक्य में क्या संबंध है, इन सभी तथ्यों को हम आज भली भांति बताने जा रहा हूं। फर्स्ट में हम देखेंगे कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या कहता है, किस रूप में कारक की परिभाषा को हम पकड़ पाते हैं या याद रख पाते हैं। तो याद रखना नहीं है, केवल आपको ठोस समझना है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहा जाता है। मैं आपको मोटा मोटी एक शब्द बता देता हूं सिंपल भाषा में कि आप जब भी अपना नाम लिखते हैं तो यहाँ पे श्री लगाते हैं, या तो फिर कुछ भी लिख सकते हैं, बाद में लगाते हैं गुप्ता है, क्या है, गुप्ता। तो ये टाइटल है, इस टाइटल से पता चल जाता है कि यह इस जाति का है। तो यहाँ पे कारक जो होता है, ठीक है, कारक में जो विभक्तियां लगती है जैसे ने, सो, तो इससे बने हुए सेंटेंस पूर्ण हो जाता है तो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो यह विभक्ति ही, ठीक है, यह टाइटल जैसा ही काम करता है। बिना विभक्ति के कोई भी सेंटेंस पूर्ण नहीं हो सकती, कोई भी वाक्य कंप्लीट नहीं हो सकती है। यह बात आप 100% याद रखेंगे, बेहोश है फिर भी याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा बात है कि कारक के दूसरी तरह से आपको हम समझा रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, क्रिया से संबंध। जैसे यहाँ पे एक हम सेंटेंस आपको बता देते हैं, जैसे वह घर जा रहा है, या दूसरे, इसमें तो विभक्ति कोई जुटा नहीं है इसलिए इसमें उतना स्पष्ट रूप से आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा पंक्ति हम लेकर के सेंटेंस बता रहे हैं कि मैं राम से आम लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए से विभक्ति लग गया है। तो इस सेंटेंस में कहने का अर्थ कि दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे, ठीक है, देखिए राम के आगे संज्ञा है, ये राम है, इसके आगे से लग गया, तो संज्ञा या सर्वनाम के आगे ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। कारक हिंदी व्याकरणकारियों ने जितने भी वैज्ञानिक थे इसी रूप को, इसी क्रिया को एक नाम दे दिए हैं कारक। यह भूल जाइएगा कि यह मंगल ग्रह से या शनि ग्रह से या बृहस्पति ग्रह से उतर करके आया है। रहने वाले जितने भी वैज्ञानिक थे, ठीक है, हिंदी व्याकरण के, वो सभी इस नाम को चयन किए हैं। कारक कोई दूसरा चीज नहीं है। मुझे आशा है कि आप आज के बाद दोबारा कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी तरह से मैं इतना सरल तरीके से बताया हूं कि आप 100% निफिकिर होकर के पढ़िए। कारक के कितने भाई हैं, देखिए इसे रटना नहीं है। बहुत सारे नेट में 2025 में 24 में नेट की परीक्षा में यहाँ पे सजाने के लिए आया था, तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इस बात को कि सजाना कैसे है, किस तरह से। तो याद रखिएगा, सजाने के लिए आपको वहाँ परीक्षा हॉल में भूल तो जाएंगे एकदम 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले यह ध्यान रखें, क तीनों कला सबसे पहले ऊपर में रहेगा, कर्ता, कर्म, करण, ये बात आप हो गया। अब उसके बाद क्या ध्यान रखना है, दान, यहां ध्यान रखिए, ट्रिक से पकड़िए, दान, ये दान दान वाला एक साथ आएगा, दोनों भाई, ये दोनों भाई क्या आएगा, एक साथ आएगा। तो इसी बात को आपको भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जब सजाने की बारी आता है, ठीक है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपदान को संपदान पहले लिख देते हैं और पहले सपदान होगा कि अपदान, इस चीज को पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो आपको सटीक तरीके से ध्यान रखना है कि दान दान, पहले संपदान से पहले संपत्ति को दान करेंगे, उसके बाद अपदान, तब उसके बाद फिर संबंध,
अब संबंध को यहाँ पे 5 आपको ध्यान में रखना है, 3 ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कैसे ध्यान रखना है, दान दान तो हो गया। अब यहाँ पे संबंध, संबंध एक ध्यान रखना, स और उसके बाद लास्ट में संबोधन है। तो संबंध मतलब होता है, ठीक है, फिर उसके बाद अधिकरण। जब संबंध रहेगा तभी तो आप अधिक मतलब अधिकार जमा पाएंगे। तो संबंध के बाद अधिकरण आ जाएगा, अधिकरण के बाद संबोधन, तब उस पर आप हम संबोधन का चिन्ह होता है हे हरे अजय, और अधिकरण का में पर, और संबंध का होता है का के की ना ने नी रा रे री, बहुत सारे, ठीक है, जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं व्यंजन वर्ण के वो सब आ जाएंगे। अपदान के से हो जाएंगे, मतलब अपदान मतलब अलग होना, ठीक है। दान, संप्रदान मतलब संपत्ति को दान करना, और अपदान मतलब आप अपना दान कर रहे हैं, मतलब आप अलग हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को दान कर रहे हैं। तो अपदान मतलब होता है अलग होना, यह भी आप ध्यान रखेंगे। असंप्रदान, तो संप्रदान मतलब का को के लिए, करण से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, मतलब करण अर्जुन करण नहीं, महाभारत में करण को याद रखिएगा, ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, मतलब करण किसके द्वारा काम करते थे, दुर्योधन के द्वारा काम करता था, ठीक है। करण जो थे महाबली थे, लेकिन दुर्योधन उसको क्या करते थे, अपने मित्रता के कारण वो सारा कुछ त्याग दिए थे। तो करण का अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे, और कर्ता किसको कहते हैं, काम करने वाला को। कर्ता मतलब था काम करने वाला को, ठीक है। जैसे आप कलम से लिख रहे हैं, ठीक है, कलम से कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे कलम जो होता है वो तो अपने आप लिखाता नहीं है, हाथ के द्वारा ही तो कलम लिखती है। तो करने वाला मतलब हाथ चलाने वाला, हाथ में पकड़े हुए है, तो हाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता होगा। कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, अर्थात जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जैसे आपके शरीर में कांटा चुभ जाती है तो शरीर पर प्रभाव पड़ती है, ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव। तो कांटा चुभना एक अलग चीज है, लेकिन दर्द आपके शरीर में होता है, प्रभाव आपके शरीर में पड़ता है, ठीक है। तो कांटा अलग चीज है और शरीर चुभना, दर्द जो है अलग चीज होता है, तो प्रभाव शरीर पर पड़ता है, ठीक है। तो इसे कर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। दोनों में, तीनों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, कर्ता कर्म करण, इसे समझ लीजिएगा भली भांति, ठीक है। कर्ता मतलब काम करने वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कर्म जिस पर प्रभाव पड़ता है, काम का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं, ध्यान रखेंगे। करण जिसके द्वारा कर्ता का काम करे, मतलब कर्ता का काम करे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसके द्वारा कर्ता का काम करे, यह चीज आपको भूलना नहीं, फिर आगे हम बताएंगे। इसलिए बार बार बता रहे हैं इतना गहराई से, कि ताकि आप 11-12 के भी स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बात है प्रसंग। प्रसंग कहते किसे है, तो इसी चीज को प्रसंग बोलते हैं। वैसा इंसान या लड़का जिसका सीधा संबंध चोर से है, तो ये हम थोड़ा सा सरल तरीके से परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है, ठेठ भाषा में, यह कह ले तो घरेलू भाषा में। जैसे लता मंगेशकर ने हिंदी को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया। वाक्य ने को में पर का प्रयोग हुआ तो कारक चिन्ह कहते हैं, और इसको कारक चिन्ह कहते हैं। टाइटल, ठीक है, टाइटल को ही कारक चिन्ह, हम लोग कहते हैं टाइटल लगा दो यार, यहाँ पे कारक चिन्ह लगी हुई है, तो यह बात आप भूलेंगे नहीं। हम कह सकते हैं कि लड़का की शादी में बात संबंध बनाने वाला, जैसे लड़का का या लड़की की शादी होता है तो दोनों पक्ष को मिलाने का काम करता है, एक पक्ष इधर से एक पक्ष इधर से। उसी प्रकार सेंटेंस में से, ने आदि, इनके बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। कभी भी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं कि इसके बिना सेंटेंस पूरा हो सकती है। कर्ता कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 होते हैं, ध्यान रखेंगे। पहले कौन कौन आ जाएगा, ऊपर में क कल तीनों आ जाएगा, ठीक है, कर्ता कर्म करण। उसके बाद हम क्या बोले थे, दान, तो दान वाला आ जाएगा संपादान। उसके बाद हो जाएगा अपदान, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। दान दान 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दान दान के बाद हो जाएगा यहाँ पे 6 में हो जाएगा संबंध। क्या हो जाएगा, संबंध। जब संबंध हो जाएगा तो अधिकार हम जमाएंगे उस पर ही, तो उसके बाद फिर अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक से आप रटेंगे, लिखना नहीं है ना, रटना है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन जो ट्रिक हम दे रहे हैं वो कभी नहीं भूलिएगा। उसके बाद अधिकरण हो जाएगा, उसके बाद आप अधिकार हो जाएगा, उसके बाद संबोधन तो करबे करेंगे, जैसे संबोधन करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे होता है क्या है
कि अब जब कोई लड़की से प्यार करते हैं या कोई लड़का से, तो शुरू शुरू बहुत मीठा से उससे बात करते हैं, ठीक है। जब आप उस पर अधिकार जमा लेते हैं तो उसको संबोधन किसी भी तरह से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन शुरुआत में आपको अच्छी तरह से बात करना चाहिए, या बात करते भी होंगे, यह बात आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कारक कितने होंगे? 8 प्रकार के होते हैं, और सभी का विभक्तियां भी आप ध्यान रखेंगे। विभक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक विशिष्ट विभक्ति होती है और एक संलिष्ट विभक्ति होती है। यहाँ पे विभक्ति को 2 रूप बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों रूपों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये 2 रूप आपके लिए बहुत फायदेमंद की चीज़ है। आप नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर आप जाएंगे, ठीक है, नंबर कट जाएगी, तो उस समय उस समय हमें आप नहीं कुछ कह सकते हैं। जैसे संज्ञा के साथ आने वाला विभक्ति जो होता है ना, वो विशिष्ट कहलाता है। विशिष्ट मुनि किसके साथ? संज्ञा के साथ आने वाला विभक्ति, ध्यान रखेंगे, संज्ञा के साथ आने वाला विभक्ति वो क्या कहलाता है? विशिष्ट कहलाता है। और सर्वनाम के साथ, देखिए यहाँ पे ट्रिक फिर मैं दे रहा हूँ। जैसे स, यहाँ पे स लगी हुई है और यहाँ संलिष्ट है, तो दोनों में इसी चीज़ को ध्यान रखना है। स आ जाएगा तो संलिष्ट हो जाएगा, सर्वनाम के साथ संलिष्ट विभक्ति आती है। कर्ता का क्या होता है? विभक्ति ने होता है और शून्य होता है। वाक्य में, अब यहाँ परिभाषा पूरा डिटेल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिएगा जीवन में। जब भी पढ़िए तो लॉन्ग में पढ़िए, थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बढ़ा दीजिए, लेकिन लंबी दूरी जब आप पढ़ेंगे तो अधिक ज्ञान आपके अंदर में आएगा, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके अंदर में। तो कर्ता का परिभाषा समझ लीजिए, यहाँ पे ने विभक्ति होती है और शून्य होता है। कहीं कहीं पे ने दिखाई देगा सेंटेंस में, वाक्य में, और कहीं कहीं साइलेंट हो जाएगा शून्य के, ठीक है, उसी को शून्य बोला जाता है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कांटी, ठीक है, जैसे दीवार में आप कांटी वगैरह ठोकते हैं, तो ठोकने का काम कौन करता है? हथौड़ा करता है। क्या करता है? हथौड़ा। तो हथौड़ा क्या कहलाएगा? वह कर्ता कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, हथौड़ा क्या कहलाएगा? कर्ता। उसी प्रकार ये मोहन खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा? ये कर्ता हो जाएगा। सेकेंड है कि कर्म। कर्म कभी क्या होता है? को होता है और शून्य होता है, ठीक है। तो पहले का आ जाएगा, तीनों का कल लगातार आ जाएगा। उसके बाद वाक्य ने जिस पर क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं, तो हथौड़ा मारने के बाद किस पर प्रभाव पड़ता है? कांटी पर पड़ता है, और वह कांटी दीवार में अंदर जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। तो तीनों कर्ता कर्म करण हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला था? दान वाला आ जाएगा, तो संपादान आ जाएगा। उसके बाद संपादान, फिर अपादान। तो इस तरह से कभी आप नहीं भूलेंगे। जैसे मोदी ने आतंकवादियों को मारा, तो यहाँ पे देखिए आतंकवादियों को मारने का काम किसके द्वारा किया गया? मोदी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए मारने का फल किसको पड़ा, अर्थात किसको मारा गया? तो आतंकवादियों को मारा गया। तो ये कर्म का एग्जाम्पल है, कर्म कारक का। उसी प्रकार राम ने रावण को मारा, तो मारने का काम जो है से किसके द्वारा किया गया? तो राम के द्वारा किया गया, लेकिन फल किसका पड़ा? मरा कौन? तो रावण मारा, ठीक है, रावण को मारा गया। तो यहाँ पे कर्म कारक क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा। उसी प्रकार सीता फल खाती, खाने का काम किस पर पड़ा? क्या खाती है? तो फल खाती है, तो फल जो है से वो कर्म कारक का एग्जाम्पल है। कारक से द्वारा होता है। वाक्य में जिस साधन या माध्यम या शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है, क्या होता है? फिर से सुनेंगे, वाक्य में जिस साधन, माध्यम और शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है। किसका बोध कराने के लिए चाह रहा है? तो क्रिया का। जैसे टाइटल से आपका जाति का बोध होता है, जैसे गुप्ता लगाते हैं, सिंह लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद महतो लगाते हैं, और बहुत सारे वर्मा लगाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? कि आप इस जाति के हैं, संबंध का पता चलता है। तो उसी प्रकार वाक्य में कह रहा है कि जिस साधन या माध्यम से शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है, क्रिया का संबंध से, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे जिसका सहायता से कार्य संपन्न हो, ठीक है, कोई भी कार्य जिसके माध्यम से संपन्न होता है। जैसे आप दिल्ली से घर जा रहे हैं,
तो गाड़ी के माध्यम से जा रहे हैं, तो यहाँ पे करण कारक का बस जो है से वो करण कारक का काम करेगा। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, मारने का काम किसके द्वारा हो रहा है? अर्जुन के द्वारा हो रहा है। यहाँ भी मारने का कृष्ण को हो रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस कहता है कि जिसका सहायता से कार्य संपन्न हो उसे करण। तो मारने के काम किसके सहायता से हुआ? कृष्ण के सहायता से हुआ। जैसे कंस को मारा, तो कंस को मारने के काम किसके द्वारा हुआ? तो कृष्ण के द्वारा हुआ। संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, दान वगैरह किया जाए, इसका विभक्ति होता है को के लिए। तो इसका बोध कराने वाला शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहलाता है। अर्थात जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हरि मोहन को रुपये देता है, उसने लड़कों को मिठाई दी। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। को विभक्ति आ गया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, को विभक्ति को पहचानना है, उसके बाद आप संप्रदान कारक लगा दीजिएगा, बस विभक्ति पर। इधर रटना नहीं है, रटना केवल वहीं पे था। 3 चीज का वाला, ठीक है। अपदान से अलग, जिस वाक्य इस स्थान या वस्तु को अलग होने का बोध हो, पता चले। जैसे गाड़ी छूट गई, आप गाड़ी चढ़ने गए, छूट गए, तो क्या हो रहा है? गाड़ी से आप अलग हो गए हैं, तो से अलग होने का क्रिया। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे, नेता बोलकर पीछे हट जाते, बिल्कुल सही है। तो यह ध्यान रखेंगे। अपदान मतलब होता है, ठीक है, अपदान मतलब होता है, एक तो संप्रदान होता है, ठीक है। संप्रदान मतलब क्या था? यहाँ पे से विभक्ति लगी रहती है, ठीक है। सॉरी, संप्रदान में को रहता है, जिसके दिया जाए, जिसके कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, ऐसे पकड़ा जाएगा। जैसे हरि मोहन को रुपया दिया, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। तो देने लेने का काम जहाँ पे दिखाई देगा वहाँ पे संप्रदान कारक होगा, और जहाँ अलग होने का बात करेगा वहाँ अपदान कारक होगा। संबंध कारक, जिस वाक्य से, जिस पद से किसी वस्तु या व्यक्ति का, ठीक है, संबंध पता चलता है। जैसे दिया और बाती का संबंध पता चल रहा है। अंशु की बहन राम है, जैसे कौन है? राम की बहन कौन है? अंशु है। तो उसी प्रकार दिया और बाती का आप संबंध रहे, रिलेशन, ठीक है। दीपक दोनों का क्या है? संबंध पता चलता है। इसमें विभक्ति तो का के की रारे री होता है, यह संबंध कारक का विभक्ति है। अधिकरण कारक, जिस वाक्य से क्रिया का आधार, ठीक है, अधिकार, ठीक है, आश्रय, समय, शर्त आदि चीजों से लगा रहे। जैसे मैं पर, ऊपर, भीतर, बात के पहले की अधिकार का, तो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे हरि घर में है, बंदर पेड़ पर रहता है, मछलियां जल में रहती है। तो यहाँ पे कहते हैं विभक्ति अधिकरण में, जिस वाक्य में क्रिया का आधार, ठीक है, आश्रय या समय, शर्त आदि चीजों से लगा रहे। ध्यान रखेंगे 3 चीज को, आश्रय, समय और आधार। इसी चीज को आपको पकड़ना। बंदर पेड़ पर रहते हैं, ठीक है, किसी स्थान पर रहते हैं। मछलियां जल में रहते हैं, आश्रय में रहते हैं, स्थान लेकर के। तो यह 3 ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आश्रय और समय। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आपके लिए कारक बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगी। संबोधन कारक, जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधन करने का बोध होता है। इसमें है, अरे और ये जी, ओ जी, सब कुछ आपको दिखाई देगा वाक्य में। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अरे कहाँ जा रहे हो? यदि आप संकट की घड़ी में रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मैं डूबे जा रहा हूँ, मुझे ऊपर कीजिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक छिपा हुआ है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक? तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्ता ने, कारक चिन्ह आपको याद रखना होगा, तभी आप पकड़ पाएंगे वाक्य को। जैसे कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, तो कर्म कारक यहाँ पे छिपी हुई है, ठीक है। राम ने सेवक को, तो यहाँ को है, तो कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। तो इसी तरह आपको सेंटेंस बना करके पढ़ना भी आगे होगा परीक्षा हॉल में। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा अपदान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है?
तो वह अगले साल आएगा। देखिए यहाँ पे विभक्ति वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि वह अगले साल आएगा, रिलेशन का बता रहा है। तो संबंध कारक होगा या अधिकरण कारक होगा या कर्म कारक, यह क्वेश्चन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 4 ऑप्शन है, ABC लिख करके जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।